ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर, ये विवाद है, विवाद कोर्ट में है, लेकिन इस पर कुछ नेताओं के जो बयान आए हैं वो बड़े दुखद और चौंकाने वाले हैं। देश में लोगों को भड़काकर दंगा कराने वाले हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि ओवैसी जैसे नेता बयानबाजी कर रहे थे और मुस्लिम समुदाय को भड़काने का काम ओवैसी कर रहे थे। उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी, जबकि ये अभी तक जो मामला है ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार गौरी मंदिर का, उसमें केवल 5 महिलाओं ने वो केस लगाया है जिसमें उन्होंने पूजा की अनुमति मांगी है। यानी ना कहीं मस्जिद हटाने की बात है, ना कहीं मंदिर बनाने की अनुमति किसी ने मांगी है, केवल पूजा की अनुमति मांगी है। लेकिन ओवैसी जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से धार्मिक नारे सभाओं में लगवा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अयोध्या की तरह हम इस मस्जिद को नहीं देंगे, जो अभी सवाल ही नहीं है उस पर वो सवाल खड़ा कैसे कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इसलिए लग रहा है कि कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने का काम ये ओवैसी जैसे नेता कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी एक जमाने में मुस्लिम समाज को इसी तरह भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकी थी और देश के टुकड़े कराए थे, ओवैसी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में आपको बता दूं, बहुत सारे कानून के जानकार हैं, ये कहते हैं कि ओवैसी खुद एक एडवोकेट हैं, उसके बावजूद 1991 की वो जो पूजा अधिनियम है, पूजा स्थल अधिनियम, उस पर भी उन्होंने टीवी पर और बाकी सभाओं में लोगों को भटकाने के लिए झूठ बोला। वो जो पूजा अधिनियम है, पूजा स्थल अधिनियम, उसमें बाकायदा क्लोज है कि 100 साल से पुरानी इमारत पर वो नियम लागू नहीं होता। उसके बावजूद उन्होंने जो बोला, झूठ बोला, इसका मतलब जानबूझकर वो देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। इसी में आपको बताएं, अभी ओवैसी की बयानबाजी चल रही थी, लेकिन इसी में आप देखें तो कांग्रेसी कूदे। कांग्रेस के अशोक गहलोत जो सीएम है, वो सीएम जो है वो एक बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है बीजेपी कर रही है और ये खामोखा एक मुद्दा बना रही है और ये इसको ड्रामा बता रहे हैं, नाटक बता रहे हैं। इसका मतलब हिंदुओं की आस्थाओं से खिलवाड़ किया जाए, मंदिरों को ध्वस्त किया गया, वे जो विदेशों से आक्रमणकारी आए थे, बलात्कारी, अत्याचारी, जिन्होंने कितने ही लोगों का खून बहाया, वो अगर उनके इतिहास के बारे में कोई बात करे, उनके अत्याचारों के बारे में कोई बात करे, उनके द्वारा हमारे भगवान के जो अपमान किए गए उसको ठीक करने की यदि कोई बात करे, तो कांग्रेस के हिसाब से वो नाटक है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, वो भी इसको ये कहते हैं कि बीजेपी वाले महंगाई और फलां और कई मुद्दों से, महंगाई बेरोजगारी रट रखा है। राहुल गांधी की बात सुन लो, महंगाई बेरोजगारी, अखिलेश की बात सुन लो, महंगाई बेरोजगारी। अरे भैया, महंगाई बेरोजगारी क्या आपके सरकार के समय में और जब केंद्र में कांग्रेस थी 70 साल, ये मुद्दे तब नहीं थे? ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये जनसंख्या नियंत्रण पे कानून नहीं बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण हो नहीं सकती और तब तक बेरोजगारी, महंगाई रहेगी, ये मुद्दे रहेंगे। तो नेताओं को अब कोई नए मुद्दे खोजने चाहिए। ये बकवास बंद करें कि महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो गया, पक गए कान सुनते सुनते। ये मुद्दा नहीं है अब, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अब आज की डेट में है कि भारत के अस्तित्व का मुद्दा है इस समय, कि जो भारत के अस्तित्व को इस समय खतरा हो रहा है वो ये कि इस देश में कुछ नेता, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, फिर चाहे वो मायावती हो, मायावती भी इस मुद्दे पर बोली और मायावती ने भी सेम वही बोला। उन्होंने कहा धार्मिक भावनाओं को भड़काने की ये सोची समझी रणनीति है बीजेपी की। अब आप समझ लीजिए इससे क्या फर्क पड़ेगा। जितने बीजेपी के समर्थक हैं उनको आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनकी जान को खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा, जो मायावती बोल रही है, इसका मतलब उनके जितने फॉलोवर है वो क्या समझेंगे कि ये मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने आर्टिफिशियल बनाया, जबकि अभी तक श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में बीजेपी का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो 5 महिलाएं बीजेपी से संबंधित नहीं है,
वो धार्मिक भावना वाली महिला हैं जिन्होंने सिविल कोर्ट में केस डाला, और वो उनकी भावनाओं के वजह से है। बीजेपी या विश्व हिंदू परिषद ने वो केस नहीं डाला, अलग संगठन है वो। इसी तरह से आपको बता दूं, पूजा का अधिकार मांगना ये कोई दंगा कराना नहीं है, कोई धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है। हां, हमारे इष्ट देव भगवान शंकर, भगवान शिव जी और उनका स्वयंभू शिवलिंग, अगर उसको कोई तोड़ कर गया है, उसको तोड़ा है, उसको छुपाया है, ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस पर ना अखिलेश यादव कुछ बोले, इस पर ना मायावती कुछ बोली, ना कांग्रेसी कोई बोल रहा है। सबके सब एक ही बात में लगे हैं, इसको बीजेपी से जोड़ने पे लगे, जबकि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अगर बीजेपी इस पर बोलती है, बीजेपी इसके लिए कुछ काम करती है, तो मैं कहता हूं कि धन्य है ऐसी पार्टी जो इस देश की पुरातन संस्कृति और सभ्यता की धरोहर के लिए और देवी देवताओं की रक्षा के लिए, हिंदुत्व और सनातन की रक्षा के लिए यदि कोई पार्टी आगे आ रही है, राजनीतिक पार्टी, वो वोट की चिंता नहीं कर रही, वो सत्ता की चिंता नहीं कर रही, भगवान में आस्था रखने वाली पार्टी यदि भाजपा इसके लिए कुछ करती है, तो मैं कहता हूं लाख लाख धन्यवाद, बीजेपी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए। अच्छा है कि कोई देश में ऐसी पार्टी तो है जो हिंदुओं की, जो सनातनियों की बात करती है। ये जो बात कह रहे हैं नेता, अगर मैं कहता हूं कि ये जो कह रहे हैं, जो मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेसी, कि ये बीजेपी ने मुद्दा बनाया है, तो समझ लीजिए अगर बीजेपी ने मुद्दा बनाया है तो मुद्दे को आप शांत करवाइए ना भाई। आप बड़े लीडर हैं, मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस लग जाए और सारे कम्युनिस्ट लग जाएं और मुद्दे को शांत कराएं। 40,000 मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई, वापस दिलवा दो, किस्सा खत्म, बिना लड़ाई, बिना कोर्ट, आप फैसला करा दो। लेकिन यदि आप उन लोगों की पैरवी करोगे कि जिन्होंने मंदिरों को खंडित किया, अपमानित किया, उस पर एक शब्द नहीं बोलोगे और खड़े हो जाओगे औरंगजेब की पक्ष में कि औरंगजेब ने जो किया, आप देखिए क्या बोल रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं, कई नेता इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि जो है औरंगजेब ने किया वही आज बीजेपी कर रही है। ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि एसटी हसन हैं, जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये भाषा बोल रहे हैं कि जो औरंगजेब ने किया वही आज बीजेपी कर रही है। तो औरंगजेब ने क्या किया? पहली बात, औरंगजेब इस देश का जन्मा नहीं था, दूसरे देश से हमला करने आया। क्या बीजेपी कहीं दूसरे देश में जा रही है? दूसरा, उसने लोगों को कत्लेआम किया। क्या बीजेपी लोगों को मार रही है? उसने महिलाओं के साथ बलात्कार किए, हिंदू महिलाओं के साथ। क्या बीजेपी कहीं किसी देश में जाकर, या इस देश में बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है? उनने मंदिर तोड़े, हजारों मंदिर तोड़े। क्या बीजेपी मंदिर तोड़ती है? तब एसटी हसन जी समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव जी के खास, मैं पूछना चाहता हूं आपने किस बिना पर यह कह दिया कि जो औरंगजेब ने किया वही काम बीजेपी कर रही है? अब जब घिरे हैं तो बोलते हैं मेरा मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था आपका? कि औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया, उसने कुठाराघात किया, प्रहार किया हिंदुओं के शक्ति केंद्रों पर। बीजेपी आज भी किसी लीडर का स्टेटमेंट नहीं है। क्या बोलते हैं? न्यायपालिका जो करेगी हम उसका पालन करेंगे। यानी बीजेपी न्यायपालिका का सम्मान करते हुए उसका पालन कर रही है। तब आप इस तरह का आरोप कैसे लगा सकते हो? फिर उस पर आरोप कैसे लगा सकते हो आप? ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के तहत इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह की बयानबाजी से देश का माहौल खराब करा जा रहा है। करने वाले कौन हैं? चाहे वो मायावती है, अखिलेश है या कांग्रेसी है। बीजेपी का कोई भी लीडर इस मामले पर एक भी बयान इस तरह का नहीं दिया कि हम मस्जिद तोड़ेंगे, हम मंदिर बनाएंगे। किसी ने नहीं कहा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि ये षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र हो, ये कब से है? षड्यंत्र तो फिर ये देश की आजादी के पहले से किया गया है। ये शिवलिंग कब तोड़ा गया? कब इसको वजू खाने में बना दिया गया?
कब इसके चारों तरफ कुआं बना दिया गया, कब यहां पानी भर दिया गया, ये किसने किया? ये बीजेपी ने किया। ये तो देश की आजादी के पहले से लड़ाई चल रही है। इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के कब से विवाद है। लोग कह रहे हैं कि यहां हमारा शिवलिंग था, नंदी का मुंह इधर था। किसने षड्यंत्र किया? मैं पूछना चाहता हूं मायावती, अखिलेश और कांग्रेसियों से कि वो बताएं कि ये नंदी के सामने शिवलिंग था, वो शिवलिंग कहां गया और वो किसने तोड़ा या गेरा, या वही शिवलिंग है जिसे फुहारा बताया जा रहा है। तो ये षड्यंत्र किसका था? क्योंकि ये जो बीजेपी है देश की आजादी के पहले नहीं थी, तो ये तो तब से चल रहा है। तो ये नेता जवाब दें। वंदे मातरम।